केजीएफ चैप्टर 1। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको केजीएफ चैप्टर 1 जो रॉकी भाई, तो उसका पूरा कहानी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि कहानी क्या है, एक्टिंग कैसा किया लोगों ने, और इसमें सिनेमाटोग्राफी, वीएफएक्स और कहानी का क्या विस्तार है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आपके लिए केजीएफ चैप्टर 1 की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम समझाएंगे। 1950 से 1970 के दशक में घटित होती है ये कहानी। साधारण बच्चा एक पूरी दुनिया से सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बन जाता है, उसका सफ़र ये केजीएफ चैप्टर 1 में बताया गया है। तो इसका कहानी शुरुआत होता है 2018 में एक टीवी न्यूज़ चैनल के एडिटर दीपा हेगड़े के साथ होती है। ये सरकार द्वारा बैन की गई किताब एल डोराडो का एक कॉपी हासिल कर लेती है और इसके लेखक आनंद इंगरेगी अनंतनाग का इंटरव्यू लेती है। वो किताब 1951 से 2018 तक का कोलार गोल्ड फील्ड्स मतलब केजीएफ में घटित घटनाओं का ब्यौरा देती है। 1951 में दो बड़ी घटनाओं एक साथ घटित होती है। सोने की खोज मैसूर, जो अब कर्नाटक है, के कोलार इलाके में एक कुएं की खुदाई के दौरान सोने का एक बेशकीमती पत्थर मिलता है। एक ताकतवर डॉन और राजनेता सूर्यवर्धन इसकी खबर सुनकर वहां पहुंचता है। सोने के लालच में वो जांच के लिए आए सरकारी अधिकारियों का हत्या करवा देता है और सरकार से 99 साल के लिए उस जमीन को चूना और पत्थर के खान के बहाने लीज लेता है। असल में वहाँ केजीएफ नाम की एक सोने की खान बसता होता है। रॉकी का जन्म ठीक उसी रात एक गरीब विधवा शांतम्मा के घर बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम राज कृष्णप्पा बोरिया रखा जाता है। बाद में यही बच्चा रॉकी के नाम से मशहूर हो जाता है। रॉकी का बचपन और संकल्प। रॉकी की माँ शांतम्मा बहुत गरीब है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले वो रॉकी को आखिरी हिदायत देती है कि तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन तू दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर आदमी बनकर मरेगा। ये बात रॉकी के दिल में घर कर जाता है और वो पैसे और ताकत का पीछा करने के लिए मुंबई चला जाता है। मुंबई में वो शुरुआत में जूते पॉलिश का काम करते हैं, लेकिन जल्द ही उनके मुलाकात एक गोल्ड स्मगलर सेट्टी से होती है। सेट्टी एंड्रूज, जो केजीएफ का एक हिस्सा संभालता है, का अंडर बॉस है। रॉकी सेट्टी के लिए काम करना शुरू कर देता है और अपनी बहादुरी और दबंगाई से धीरे धीरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक मजबूत मुकाम बना लेता है। इसी बीच रॉकी को मिलता है बड़ा काम। रॉकी को इस बीच एक बड़ा काम मिलता है। इसी बीच केजीएफ में सूर्यवर्धन बीमार पड़ जाता है और इसका बड़ा बेटा गरुड़ा खान की मालिक बनता है। गरुड़ा बेहद क्रूर और बेरहम इंसान है। सूर्यवर्धन को अन्य सहयोगी एंड्रूज, राजेंद्र देसाई, कमल और गुरु पंडियन गरुड़ा से खुश नहीं होते हैं और चाहते हैं कि कोई उसे मार दे। रॉकी की ताकत का लोहा एंड्रूज भी मानते हैं। एंड्रूज रॉकी के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि अगर रॉकी गरुड़ा का हत्या कर देगा तो एंड्रूज उसे पूरा मुंबई का कारोबार दे देगा। रॉकी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और गरुड़ा को मारने के लिए बेंगलोर पहुंचता है। बेंगलोर में रॉकी की मुलाकात राजेंद्र देसाई की बेटी रीना, जो श्रीनिधि शेट्टी जिसका रोल निभाया है, से होती है और वो पहली नज़र में उसके प्रेम में पड़ जाता है। केजीएफ की दास्ता और अत्याचार। रॉकी गरुड़ा तक पहुँचने के लिए रास्ता ढूंढता है और पता चलता है कि गरुड़ा केवल केजीएफ के अंदर ही सुरक्षित निकलता है। रॉकी खुद को एक गुलाम बनाकर केजीएफ के अंदर घुस जाता है। केजीएफ के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना होता है और दुखद होता है। हजारों मजदूरों को जबरन पकड़कर लाया जाता है और उनसे जानवरों से भी बदतर हाथ में रखा जाता है और जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है और उनसे जानवरों से भी बदतर काम करवाने के बाद थोड़ा सा विरोध करने पर बेरहमी से मार दिया जाता है। गरुड़ा और उनके सिक्योरिटी चीफ बलराम का शासन वहाँ चलता है। रॉकी शुरू से तटस्थ रहता है, लेकिन एक घटना उसे हिला देती है। एक ओवरसियर एक माँ और उसके बेटे को बिना किसी वजह से गोली मार देता है। इसके बाद रॉकी का दिल इन गुलामों और मजदूरों के लिए धड़कने लगता है और वो उन्हें इस नरक से आज़ाद कराने का कसम खाता है। रॉकी का विद्रोह और गरुड़ा का अंत। रॉकी ने गरुड़ा को मारने के लिए संकल्प लिया था, वो अब मजदूरों के आज़ाद कराने का संकल्प में बदल गया है। अपने मजदूरों के सामने खुद को अब उनको मसीहा साबित करना शुरू कर दिया है। पहली जंग। रॉकी ने 23 अत्याचारी गार्ड्स को अकेले ही मार गिराता है।
ताकि अंधे गुलाम की जान बचाया जा सके। इसी जीत ने मजदूरों में उनको एक हीरो की तरह पेश कर देता है। गरुड़ा तक पहुंचना, रॉकी ने खान में एक मैप में गुप्त सुरंग से पता कर लेता है कि गरुड़ा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मैप के रूप में एक गुप्त सुरंग का पता लगाया जो सीधे गरुड़ा के महल तक पहुंच जाती है। उसी रास्ते से वो गरुड़ा के डेने में घुस जाता है। देवी माँ की काली पूजा, गरुड़ा हर साल देवी माँ की काली पूजा करता था और 3 बलि चढ़ाया जाता था। इस बार उसने 3 कैदियों की बलि देने की फैसला किया है। रॉकी ने खुद को उन्हीं 3 कैदियों में से एक के रूप में छुपा लेता है। जैसे ही गरुड़ा 2 कैदियों का बलि चढ़ा देता है और तीसरे जो रॉकी जिसके बेस में छुपाया रहता है की बारी आती है, तो रॉकी ने अचानक हमला कर देता है और गरुड़ा का सिर धड़ से अलग कर देता है। गरुड़ा की मौत के साथ ही मजदूरों ने रॉकी को अपना नया नेता घोषित करता है। कहानी का अंत एक बड़ा चिल फिंगर से होती है, जो गरुड़ा को मरते ही लोग बहुत उल्लास और विजय मनाते हैं। गरुड़ा के चाचा अधीरा, जिसे मरा हुआ माना जा रहा था, अब खबर सुनकर वापस आने की योजना बनाता है। भारत की भावी प्रधानमंत्री रमिका सेन रॉकी को भारत का सबसे बड़ा अपराधी घोषित करते हुए उसे मारने की आदेश दे देता है। एंड्रूज और उनका साथी बहुत खुश होता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि रॉकी अब उनका भी दुश्मन बन चुका है। जैसे ही बनराम और उसके सैनिक रॉकी के मजदूरों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है और फिल्म समाप्त होती है। यही से KGF चैप्टर 2 का भी कहानी शुरू कर देता है। तो आने वाले वीडियो में KGF चैप्टर 2 के बारे में भी बताएंगे, जहां रॉकी, अधीरा, रमिका सेन और अपने पुराने साथियों से भी लड़ना पड़ता है। KGF चैप्टर 1 सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि ये एक साधारण इंसान के सपने और उनके संघर्ष और फिर एक मसीहा बनने की कहानी है। रॉकी का किरदार दर्शाता है कि कैसे वो एक व्यक्ति अपनी हिम्मत और हौसले से पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये है अपने KGF चैप्टर 1 की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में आपको इसके रिव्यू भी करेंगे कि फिल्म कैसा है और लोगों को कैसा पसंद आया था, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। विमल चटर्जी का नमस्कार के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।